जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक के सोशल साइंस के आंसर की को। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों क्या कर रहा है, बोल रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें मूलह्रास का मान शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है। किसे शामिल किया गया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है। तो ब्याज हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संपत्ति का तरलता सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अचल संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी, अचल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 7, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई। तो 89 में हुई थी दोस्तों, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है। कृषि है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमी का सोर्स, इकोनॉमी किससे नहीं होता है दोस्तों। तो ये गरीबी जो है आर्थिक गतिविधि नहीं है। ये कृषि है, संचार भी है, परिवहन भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनिमय का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में किसका दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भूमि विकास बैंक, बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है का अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है। निर्बाध प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 18, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। तो डी हो जाएगा, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया। तो 1911 में दोस्तों, दिसंबर 1911। क्वेश्चन नंबर 20, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की। तो गदर पार्टी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। उस वक्त दोस्तों 1919 में चैम्सफोर्ड जो था वो वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 22, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जीना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 24। रूस में कृषि दक्षता को किसने समाप्त किया? कृषि दक्षता को समाप्त किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, बी है जार अलेक्जेंडर द्वितीय और सी स्टालिन, डी ट्राट्सकी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलेक्जेंडर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 25। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैरान हासमान। क्वेश्चन नंबर 26। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना तो अहमदाबाद में की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेजनी। क्वेश्चन नंबर 29। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुर्बो। क्वेश्चन नंबर 30। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल तो ये दोस्तों बम्बई में सबसे पहले स्थापित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो ये दोस्तों उत्तरी वियतनाम का था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा बिस्मार्क। 34 नंबर। नेपल्स क्रांति 1821 में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किन्हें केसरे हिंद की उपाधि दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में थी? ये बांग्ला भाषा में थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1920। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1991। क्वेश्चन नंबर 41। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति। और क्वेश्चन नंबर 42। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? इसका आंसर ए हो जाएगा रामविलास पासवान। क्वेश्चन नंबर 43। पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय के अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 6 माह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45। ग्राम कचहरी का प्रधान मुखिया होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? इनमें से सभी हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 49। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो डी हो जाएगा महाराष्ट्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 73वें संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फजल अली, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो भागलपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो चीन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? ए कृषि, बी पुलिस, सी सिंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं कुल दोस्तों, कुल 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन जो है वो आवंटित करता है दोस्तों, आवंटित। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित कहाँ की गई है? कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 58, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जोन 5। क्वेश्चन नंबर 59, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 60, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये शॉर्ट में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में, पंत सागर झील। दोस्तों ये यूपी में है, यूपी के सोनभद्रा नामक स्थान पर, सोनभद्रा जिले में स्थित है ये दोस्तों, पंत सागर झील। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की। क्वेश्चन नंबर 61, आसवान बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए नील नदी। क्वेश्चन नंबर 62, 2011 की जनगणना की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार, और पहला स्थान चाइना का था। क्वेश्चन नंबर 63, भारत किस जल डमरू के द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो ये पाक जल डमरू दोस्तों, पाक से श्रीलंका से अलग होता है, पाक जल डमरू से। क्वेश्चन नंबर 64, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी को बांगर। क्वेश्चन नंबर 65, सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। क्वेश्चन नंबर 66, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 66, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18। क्वेश्चन नंबर 69, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सांगपो नदी। क्वेश्चन नंबर 70, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? ऑप्शन नंबर ए, बरौनी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल है? तो रोपड़ फसल चाय, रबड़, गन्ना, इनमें से सभी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 72, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 73, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा दोस्तों सर्वोत्तम, और सबसे खराब कोयले का प्रकार जो कहा जाए तो वो पीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ है? 74 का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुशेश्वर अभ्यारण्य जो है ये दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 75, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? समोच्च जुताई कहाँ की जाती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर 76, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो प्रथम हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खरीफ। क्वेश्चन नंबर 78, सब्जी उत्पादक में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 79,
बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीतामढ़ी। क्वेश्चन नंबर 80, लास्टवा क्वेश्चन दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? सबसे अधिक है तो शिवहर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों का दोस्तों कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग का दोस्तों 80 में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।